नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती। पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा बोस की जयंती। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण को लेकर सीधी चेतावनी। बृजभूषण पर करेंगे मानहानि का केस। फरीदाबाद में स्टेट क्राइम की टीम के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। दर्जनों वारदातों के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 127वीं जयंती है। पूरा देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाता है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कालका कांग्रेस भवन में भी मनाई गई। देश के स्वतंत्रता संग्राम में प्रख्यात नेता सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के अवसर पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी, अजय सिंगला, सुशील कुमार, सुरेंद्र चौहान व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम के प्रख्यात और अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की पावन जयंती के अवसर पर आज हम सभी साथी शत शत नमन करने हुए आज उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। जो जोश, जो जज्बा देश के प्यार के लिए नेताजी के दिल में था और जो भारतीयों में उन्होंने "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" ऐसा जोश भरकर और द्वितीय युद्ध के दौरान जापान की सहायता से 40,000 भारतीयों को लेकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और जय हिंद का जो नारा दिया उसको भी आज हमारा देश राष्ट्रीय नारा बनाया गया। लिबर्टी से निकाले गए हजारों श्रमिक एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं। हर्बल पार्क में लिबर्टी श्रमिकों ने लिबर्टी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सांसद संजय भाटिया और विधायक रविंद्र कल्याण के सामने मजदूरों ने अपना दर्द बयान किया। श्रमिकों ने सांसद को बताया कि वर्ष 2005 में लिबर्टी के साथ श्रमिकों का विवाद हो गया था। श्रमिकों ने मिनिमम वेज को लेकर अपनी आवाज उठाई थी और जिसके चलते 2 समझौते भी हो गए थे, लेकिन उनको लागू नहीं किया गया। जिसके बाद लिबर्टी ने करीब 2,500 श्रमिकों को षड्यंत्र के तहत बाहर निकाल दिया था। इसके बाद करीब 18 साल से वे न्याय के लिए भटक रहे हैं। वहीं सांसद संजय भाटिया ने श्रमिकों को आश्वस्त किया कि वे सच के साथ खड़े हैं और श्रमिकों की बात वे लिबर्टी मालिकों के सामने रखेंगे, जहां पर सिर्फ न्याय की ही बात होगी। मिले नहीं थे, अभी उनके बीच में ही खड़े हैं, आपके सामने है। जितनी बातचीत करी आपके कैमरे के सामने करी है, उन्होंने भी जो पक्ष रखा अपने कैमरे के सामने रखा है। आज हम यहाँ पहली बार इनके बीच में आए, इन्होंने हमारे को बुलाया, इन्होंने हमारे को बुलाया और इनका 2006 से मैटर है। इन्होंने हमारे सामने बात रखी है। अरविंदर कल्याण जी और मैंने सुनी है। इन्होंने विद डिटेल केसेस की डिटेल और जो आपस में चल रहा है ये सारी है। एक बार ये सारी बात को लेकर मैं जो लिबर्टी के मालिक हैं, वो भी अपना परिवार है, अपने भाई हैं, उनसे बात करूँगा। न्याय की बात होगी, 100% न्याय की होगी और जिधर सच खड़ा है उधर हम खड़े होंगे। रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरियाणा विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण को सीधी चेतावनी देते हुए ऐलान कर दिया है कि बृजभूषण शरण मानहानि के केस के लिए तैयार रहें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मानहानि के केस के लिए अपने वकीलों की राय ले रहे हैं। अपने रोहतक स्थित आवास पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राम रहीम की पैरोल को कानून के तहत बताया है और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने अपने ऊपर पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की साजिश करार दिया था। इसका जवाब देते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने बृजभूषण शरण को सीधी चेतावनी दे दी है और मानहानि के केस के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि मानहानि का केस करने के लिए वे अपने वकीलों से राय ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसा है, 2024 का चुनाव जहाँ तक सवाल है, हरियाणा का सवाल है, हम तो तैयार है। हमारा तो हर कार्यकर्ता तैयार है, मंत्रियों की जरूरत ही नहीं हमारे। फिर भी जिस तरह से वो पूरी ताकत लगा रही है, तो क्या आपको लगता है कि एंटी कमेंसी फैक्टर अब की बार चलना है? नहीं, कांग्रेस की जो है बहुत भारी, जो आपने देखा यात्रा जो हुई, कितना जन समर्थन उसको मिला है। लोगों ने मन बना लिया अपना कांग्रेस का, वो उसके ऑल्टरनेट के रूप में कांग्रेस को ही देख रहे हैं। जब राम रहीम को फिर 2 महीने के बाद पैरोल दे दी गई है, ऐसे कौन से नियम है जो आम आदमी के लिए नहीं है, उन्हीं के लिए है? देखिए, वो तो नियमों की मैं कोई चर्चा नहीं करता, नियम अनुसार ही मिली होगी।
पैरोल मिलने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ा? जिस तरह से बाहर पहले 40 दिन की पहले रही, 30 दिन की बाद पहले रही, उसके बाद लगातार पैरोल। वो तो भाई जिसका अधिकार होता है पैरोल लेना मांगना सबका अधिकार है। जो भी जेल एक्ट के हिसाब से मिली होगी। सर, गन्ने के भाव को बढ़ाने के लिए किसानों ने सभी शुगर मिलें बंद कर ये किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। इस सरकार ने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, जबकि हमारे समय में 165% बढ़ा। इनके समय में थोड़ा ना के बराबर बढ़ा है और लागत बढ़ा दी है। हमारे समय में खाद पर भी टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे भी नहीं था और ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी नहीं था। अब उस पे सब पे जीएसटी लग गया, लेकिन कीमत उसके अनुसार नहीं मिल रही। इस वास्ते सरकार को तुरंत जो है गन्ने का भाव बढ़ाना चाहिए। कम से कम पंजाब के बराबर तो करें। वैसे तो मांग उनकी 350 की है, लेकिन पंजाब के बराबर करें। सर, जो खिलाड़ी धरने पे बैठे थे, कमेटी चल रही है उस पे, क्या आपको लगता है कि निष्पक्ष जांच होगी? देखिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि ये हमारे देश के गौरव हैं। हमारी बेटियां बैठी वहां, बेटियां ने कहा, और बेटियों का सम्मान करना हमारा सबका फर्ज है। सवाल इस बात का नहीं है। निष्पक्ष जांच नहीं होगी, सच्चाई जो है जाननी चाहिए। और जिस प्रकार से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने मतलब एक बात कही, मेरा भी नाम लिया, दीपेंद्र का भी नाम लिया, तो मैं अपने कानूनी वकीलों से सलाह कर रहा हूं और डिफेमेशन डालने की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि हम तो बेटियों का सम्मान बढ़ाने वाले हैं। हरियाणा के राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि अंबाला रोड पर ड्रेन पुल के नवनिर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही टेंडर की प्रक्रिया पूरी करके काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम तैनात की गई है ताकि सभी प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा कर अगले महीने से काम शुरू किया जा सके। ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन को बाईपास के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ते तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य मंत्री संदीप सिंह अंबाला रोड पर जर्जर हुए ड्रेन पुल का अवलोकन करने पहुंचे थे। यह पुल एक तरफ झुकने के बाद प्रशासन ने इस पर ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी थी, जिससे लोगों को और दुकानदारों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी समस्या को दूर करने के लिए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मौके का दौरा किया और अधिकारियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। टिकरी से लेकर भेड़िया तक का ये 4 लेन का इसका नया रोड बनने का अप्रूवल था, जिसका सारा कुछ हो चुका है। लेकिन फिर भी ये 40 करोड़ के आसपास का इसका बजट है जो पास हो चुका है। और इसका अलग से, ये पुल का अलग से हम बजट इसमें से सेपरेट करवा दिया है, जिसका एस्टिमेट तकरीबन 11 करोड़ रुपए का लगा है, जो डबल जो होगा वो पुल बनेगा इसमें 4 लेन का। और मेरी अभी ऑफिसर्स से बात हुई है, PWD के ऑफिसर से, और उन्होंने नेक्स्ट वीक के बीच में ही इसको अप्रूवल करके इसका बहुत जल्द, मैं बहुत ही जल्द कहता हूँ कि बहुत ही जल्द इसका जो है वो टेंडर लगकर और काम शुरू होगा। जिस तरह से ये तो यहाँ से बहुत रिस्की है, क्योंकि मैंने खुद जायजा भी लिया। नीचे 1960 में 1960 में ये पुल बना था और काफ़ी पुराना पुल है ये, और जिसके 2 पार्टों में है। एक पार्ट इरिगेशन ने, एक पार्ट जो है वो बहुत पुराने टाइम का है, जिसका जॉइंटली ये फिर ये पुल बना था और बहुत रिस्की है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं, SDM को भी बता दिए, DC साहब को बता दिए कि जल्द ही हम जो है कि ये जब तक बनेगा तब तक एक यहाँ से हाईवे के साथ मिल सके, जिससे कि लोगों का आना जाने की कोई दिक्कत ना। सरपंचों लोगों के साथ, जिला परिषद के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, प्रधान के साथ हुई है, वाइस प्रधान के साथ हुई है। तो बहुत बढ़िया मीटिंग हुई और उनको आगे काम करने के लिए और सब जगह में निर्देश दिए। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में स्टेट क्राइम की टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। ATM बदलकर ठगी करने की जिन फाइलों को फरीदाबाद की पुलिस अनट्रेस मानकर बंद कर चुकी थी, उन फाइलों को दोबारा खोलकर स्टेट क्राइम की टीम ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ATM फ्रॉड कर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड को स्टेट क्राइम की टीम ने दिल्ली के कड़कड़डूमा से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और आरोपी से दिल्ली NCR में लगभग दर्जनों वारदातों का खुलासा किया है। फिलहाल मास्टरमाइंड आरोपी को रिमांड पर लेकर अन्य वारदातों के खुलासे के लिए पूछताछ की जाएगी। ये जी ATM फ्रॉड करने वाला अपराधी है, दिल्ली का रहने वाला है और बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। इसने बहुत सारी वारदातें अंजाम दी हैं और फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में एक्सपर्ट है। इसका एक साथी हमने पहले भी अरेस्ट किया हुआ था। ये दोनों मिलके फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड और फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और उन्हीं फर्जी आईडियों पर फिर ये अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाते और उन्हीं फर्जी आईडियों पर ये अलग अलग कार्ड स्वैप मशीन लेते।
उसके बाद ये जो अनजान जो शरीफ लोग हैं, जो जिनको ज्ञान नहीं होता ढंग से, एक बुज़ुर्ग हो, महिला हो, उनके एटीएमों पे जाकर उनका कार्ड चेंज करके, और जो इन्होंने फ़र्जी खाते खुलवाए हुए हैं उनमें उन फर्जी जो मशीन ली हुई है उनसे कार्ड स्वैप करके अमाउंट उनमें ट्रांसफ़र करके और करोड़ों रुपए का चूना लोगों को लगा चुके हैं। इन्होंने अभी हमने इसको 17 तारीख को दिल्ली कड़कड़डूमा दिल्ली से अरेस्ट किया है, जहाँ अब इसका हमने 2 दिन का रिमांड लिया हुआ था। जो रिमांड के दौरान इसने 3 वारदातें फरीदाबाद में करनी कबूल की हैं और 3 वारदातें गुड़गांव की, 4 वारदातें अपने यूपी की। जो कैसे लोगों को निशाना बनाते थे ये, और कितने लोग हैं ये? इनका मोस्टली टारगेट जी वो लोग होते हैं जो बिल्कुल या तो भोले टाइप के हों, बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, या फिर इन्हें लग सकता हो कि आसानी से उनको बहका सकते हैं, उन लोगों को ही अपना टारगेट करते हैं। तो कहाँ से पुलिस ने गिरफ्तार किया है? ये कड़कड़डूमा दिल्ली कम्युनिटी सेंटर से अरेस्ट किया है। कितनी वारदातें फरीदाबाद की इससे सुलझी हैं? फरीदाबाद कितनी वारदात करी इन्होंने? टोटल तो अभी पूछताछ के दौरान फ़िलहाल इसकी 10 से 11 वारदात सामने आई है, और अभी इसको हम अभी दूसरे मुकदमे में अभी इसके बाद पेश करने के बाद फिर दोबारा प्रोडक्शन वारंट पे लेंगे, तो अभी हमें है कि भाई और वारदातें भी इसी खुल सकती हैं। रोहतक जिले के गांव पाक्समा में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। गांव के सरपंच ने पुलिस को सूचित किया कि गांव में एक युवक मृत हालत में गली में पड़ा हुआ है। सापला थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, वहीं एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। मृतक की पहचान मनीष गांव गिरावड़ जिला झज्जर के रूप में हुई है और अभी हत्या और हत्या आरोपियों का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। सुबह करीब 6 बजे के आसपास थाने में टेलीफोन से सूचना प्राप्त हुई थी गांव के सरपंच की तरफ से कि भी इस तरह एक डेड बॉडी और गांव की गली में पड़ी है। जो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा था, जाके देखा तो उसको एक गोली छाती में लगी हुई थी। उसके शिनाख्त आसपास से पूछताछ करके कराई तो उनके परिवार वालों को मौके पर बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया है अननोन अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, और हमारी टीमें लगी हुई हैं और शीघ्र हम दोषियान को अरेस्ट कर लेंगे। कहाँ से है, कुछ अभी तक कुछ पता लगा? ये मनीष नाम का लड़का है और गांव गिरावड़ का रहने वाला था और अपने यहाँ किसी दोस्त के पास आया हुआ था पाकस्मा में। तो अभी तक कुछ पता लगा किसने कर बोला? अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, लेकिन शीघ्र ही हमारी टीमें काफ़ी प्रयास कर रही हैं और शीघ्र ही 1-2 दिन के अंदर ही हम इस मुकदमे का निपटारा प्राथमिक जांच में क्या सामने आया? प्राथमिक जांच में तो ये आया कि भाई ये आपस में है ना थोड़ा आवारा किस्म के लड़के थे जिनके पास ये बैठा हुआ था, तो एक बार उनसे पूछताछ करके और शीघ्र इसको हम निपटा देंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा ने यमुनानगर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आने पर विरोध कर घेराव करने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि गन्ने के दाम की बढ़ोतरी को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिलें बंद पड़ी हैं। इस मौके पर भारतीय किसान संघ के प्रदेश महामंत्री रामवीर सिंह चौहान ने कहा कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर सरस्वती शुगर मिल पर चल रहे धरने को अनेक राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि 25 और 26 जनवरी को जगाधरी में आने पर मुख्यमंत्री का डटकर विरोध किया जाएगा। कलायत अनाज मंडी में 3 नकाबपोश चोरों द्वारा 2 आड़त और एक प्रोविजन स्टोर में चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। चोरों की कार्रवाई सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो गई और इसमें चोर योजनाबद्ध तरीके से पहले मंडी के प्रवेश द्वार को फांदते हैं और मौके का फायदा उठाकर लोहे की रोड, कटर व अन्य संसाधनों से दुकानों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश करते हैं। व्यापारियों को जब घटना की भनक लगी तो उन्होंने पुलिस से संपर्क किया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी मुताबिक चोर दुकान के गल्ले तोड़कर 41,000 की नकदी और चेकबुक ले गए, जबकि खाली गल्ला थोड़ी दूर जाकर फेंक दिया। पुलिस ने चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर के फकरपुर के एक मकान में चोरों ने उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम दिया जब परिवार शादी के लिए दूसरे घर में गया हुआ था। सुबह जब आकर उन्होंने देखा तो उनके कमरे का ताला टूटा हुआ था और घर में रखे हुए 60,000 के साथ सोने की अंगूठी चोर अपने साथ ले गए और इसके बाद सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा की साध संगत द्वारा अंबाला जिला में सफाई अभियान की शुरुआत अंबाला शहर के अग्रसेन चौक से की गई। इस मौके पर अंबाला से विधायक असीम गोयल भी मौजूद रहे और हजारों की संख्या में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी इस अभियान में अंबाला के अग्रसेन चौक पर पहुंचे। डेरा सच्चा सौदा के संयोजक
राम रहीम द्वारा ऑनलाइन इस सफाई अभियान की शुरुआत की गई और उसके बाद सभी अनुयायी अपने अपने वार्ड में सफाई में लग गए। अंबाला कैंट में साध संगत द्वारा फव्वारा चौक से इस अभियान की शुरुआत की गई। करायत विधानसभा के गांव कैलरम के नेशनल हाईवे 152 पर स्थित झिलमिल परिसर पर पहला जनसंवाद कर रही महिला आयोग सदस्य सुमन राणा ने पंचकुला में कार्यभार संभालने के उपरांत कहा कि बच्चों की भलाई के लिए कुशल सुरक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्लम बस्ती से लेकर होटलों में काम करने वाले बच्चों की सुरक्षा का कवच प्रदान किया जाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि आयोग 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के खिलाफ शोषण, जुल्म व अपराध करने पर अंकुश लगाना चाहता है। और बता दें कि हरियाणा में आयोग ने 6 सदस्यों जिनमें से 2 महिलाएं शामिल हैं। कहीं पर किसी भी बच्चे के साथ में ज्यादती ना रही हो, कोई हरासमेंट का सिलसिला न बने। अभी हमारा जो चेयरमैन है उनकी सीट वैकेंट पड़ी है और जैसे ही वो फिल हो जाएगी वो वहाँ से शेड्यूल देंगे हमें, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। तो प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता यही रहेगी कि जहाँ तक भी है हम छोटे बच्चे जितने 18 साल तक हैं हम उनको किसी भी दलदल में फंसे हुए हैं उसे वहाँ से निकाल कर अच्छी राह पर लेकर के आए। डेरा सच्चा सौदा में शाह सतनाम सिंह जी के 104वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में डेरा श्रद्धालुओं द्वारा पूरे हरियाणा में महासफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान की शुरुआत डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम द्वारा यूपी के बागपत डेरे से झाड़ू मारकर की गई। पूरे हरियाणा के गांव और शहरों में जिलों के अंदर महासफाई अभियान चलाया गया और वहीं रतिया में भी महासफाई अभियान चलाया गया। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।